गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि फिजिक्स होता क्या है, कैसे इनके टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन से ब्रांच हैं, किन किन ब्रांच में क्या क्या पढ़ने, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था पढ़ने के क्रम में कि क्या क्या पढ़ना है। तो एक टर्म आया था किनेमेटिक्स, मतलब हाउ डज ए बॉडी मूव, मतलब कोई बॉडी कैसे मूव करता है, मतलब कि बॉडी किस तरह का पाथ लेता है, मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है। इन टर्मों के ऊपर हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने कहा था व्हाई डज ए बॉडी मूव। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एंड देयर लॉज ऑफ मोशन, ये दो टर्म। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 9 के लिए खास करके बहुत ही मजे का चीज है, बड़ा ही मजेदार चीज है और समझना होगा इस चीज को क्या है। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर वन ऑफ द क्लासिकल टर्म। यू आर अननोन टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इज मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन होता क्या है, मोशन होता क्या है, ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। मान लो कि मोशन कैसे डिस्क्राइब किया जाए, ये थोड़ा समझना है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है कि वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हाउ डज ए बॉडी मूव, ये हम लोगों ने कर रखा है। तो उस बात को एक वर्ड देना है, कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है या तो कोई बॉडी रेस्ट में, कैसे हमें आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए एक टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक और मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट, जिसको मैंने टाइम कहा था। दो चीज जिम्मेदार होता है, कोई बॉडी मोशन कर रही है उसके लिए भी दो चीज जिम्मेदार है। कौन कौन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा कौन? रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, टाइम। ये दोनों ही जिम्मेदार है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी ये दोनों ही जिम्मेदार है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट, जिसको मैंने टाइम कहा था। इन्हीं दोनों के सहारे हम किसी बॉडी को ये चीज कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है या तो बॉडी रेस्ट में है। मान लो आप सिंपल सी बात ले लो कि आप जब बस या ट्रेन में सफर करते हो, जब आप बस या ट्रेन से सफर करते हो, कहीं भी लॉन्ग टूर पे जाते हो, मान लो कि दिल्ली आप जा रहे हो, तो आपसे मैं दो सवाल पूछता हूं कि आपके सीट के जो बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है क्या वो मोशन में है, और दूसरा सवाल ये मैं पूछता हूं कि क्या आपकी ट्रेन मोशन में है। तो आपका सवाल का जवाब बड़ा ही बेहतरीन ढंग से देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब हमेशा बेहतरीन होता है तो ज्यादा मजा आता है। तो अब आते हम इस बात को समझते हैं, क्या मामला है ये समझते हैं। ट्रेन तो हमारी जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन जा रही है। होता क्या है कि आप जो बैठे हो, इस बोगी में बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, तो ये जो नियर अबाउट जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो नहीं चल रहे हैं, ये चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि नियर अबाउट का ऑब्जेक्ट आपको दोबारा दिखाई नहीं देता है। समय बीत जाता है लेकिन वो नियर अबाउट जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देता है। मतलब नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एनवायरमेंट है, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है, उसके रेस्पेक्ट में बॉडी अगर पोजीशन चेंज करता है, दैट मीन्स वी से दैट बॉडी इज इन मोशन। वो इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आप सिंपल सा लॉजिक ले लो, आप ये मार्कर है, ये अगर नीचे गिरता है, इसको मैं हाथ से छोड़ता हूं, मान लो इसको मैंने हाथ से छोड़ा, तो इस मार्कर के लिए कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? तो इस मार्कर के लिए जो अर्थ है वो रेफरेंस पॉइंट है। ये जो बॉक्स है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये रेफरेंस पॉइंट है।
मतलब जो इन्वायरमेंट होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, वो उस बॉडी का इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर बॉडी उसके रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन को चेंज करता है, अगर टाइम इंटरवल अगर पास हो रहा है, तो बॉडी इज इन मोशन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो कि मैं आपके यहाँ गया, आपने चेयर दिया, 4 बजे मैंने गया, मैं बैठ गया चेयर पे, 5 बज गया, 5:30 हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैंने मोशन किया? तो आप कहोगे नहीं सर, आप तो 1.5 घंटे से 2 घंटे से बैठे हुए, कोई मोशन नहीं। क्यों भाई? तो सवाल ये होता है कि सर रेफरेंस पॉइंट जो सराउंडिंग्स था वो चेंज नहीं हुआ। उस 1.5 घंटे के अंदर में वो जो सराउंडिंग्स था मेरा, वो चेंज नहीं हुआ। अगर वो चेंज हो जाता डेट मीन्स आई एम इन मोशन, अदरवाइज आई एम इन रेस्ट। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही पावरफुल आइडिया है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, मतलब नियरर अबाउट ऑब्जेक्ट्स अगर चेंज हो जाते हैं बॉडी, अगर तो बॉडी किस में हो? मोशन में। अगर नहीं चेंज होते तो बॉडी किस में है? रेस्ट में। हमने डिफाइन किया है, बहुत ही बेहतर डिफाइन। देखिए मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वी से दैट बॉडी इज इन मोशन। तब जाके हम कहते हैं कि बॉडी किस में? मोशन में। अगर वो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होता है तो बॉडी रेस्ट में। अगर चेंज होता है तो बॉडी मोशन में। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आप क्या देखते हो? बॉल को 4:10 पे आपने किक लगाया, 4:10 में आपने किक लगाया, आपके पास 2 खिलाड़ी थे। किक लगाने के बाद वो बॉल काफी दूर चला जाता है, 4:02 के बाद उसी बॉल को जब देखा जाता है तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया रहता है, वो आपके पास नहीं होता, आपके एनवायरनमेंट में नहीं होता है। मतलब क्या, वो किसमें है? तो वो फुटबॉल मोशन में। मतलब मजे की बात है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन हो रहा है, अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो मोशन नहीं हो रहा है। मान लो कि राजधानी एक्सप्रेस पटना से जो दिल्ली जाती है, 4 बजे पटना स्टेशन पर थी, शाम को 4 बजे पटना स्टेशन पे, रात को 8 बजे भी पटना स्टेशन पे देखी गई। क्या राजधानी एक्सप्रेस का एनवायरनमेंट चेंज हुआ? नहीं। वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेशन, वही शहर, वही पैसेंजर्स, सब के सब उसी में थे। इसका मतलब क्या हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस 4 PM to 8 PM एंड रेस्ट, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो जो राजधानी एक्सप्रेस था वो किस में था? रेस्ट में था, मोशन में नहीं था। क्यों नहीं था मोशन में? तो मोशन में इसलिए नहीं था कि उसका जो एनवायरनमेंट था वो चेंज नहीं हुआ था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब क्या है कि जो नियरर ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। आप कभी 4 व्हीलर से ट्रेवल करते हैं, पर्सनल 4 किसी भी कारण से ट्रेवल करते हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गाड़ी आपका जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, क्योंकि आपके नियर अबाउट तो वो भी ऑब्जेक्ट, वो भी एक बॉडी। और मैंने कहा है कि जो इन्वायरमेंट में जो बॉडी, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आप मोशन में हो, अदरवाइज मोशन में नहीं हो। तो आपको नहीं सर, क्या ड्राइवर तो 10 किलोमीटर पहले भी मेरे बगल में बैठा हुआ था, अभी भी मेरे बगल में बैठा हुआ है। कार तो चल रही है भाई साहब, कार तो मोशन में, कार तो पूरा मोशन में चल रही है, लेकिन वो ड्राइवर जो आपके बगल में बैठा था वो किस में है? आप किस में हो? अगर आप इन्वायरमेंट बनते हो ड्राइवर के लिए तो वो ड्राइवर भी रेस्ट में। अगर ड्राइवर आपके लिए इन्वायरमेंट बनता है तो आप भी रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं किया, आपने टाइम ड्यूरेशन तो पास हुआ लेकिन इन्वायरमेंट आपने नहीं चेक किया। मतलब भाई साहब आप मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो। लेकिन मैं पूरी कार की बात करता हूं, पूरी कार की बात करता हूं। मान लो कि 4 बजे ये जो कार है ये इस होटल के पास था, 4:10 पे ये कार यहां थी। क्या हुआ? कार मोशन में है या रेस्ट में है? बिल्कुल मोशन में है। क्यों? क्योंकि कार का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एनवायरनमेंट को हम सिंपली कह सकते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो था वो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? कार किस में है? मोशन में, रेस्ट में नहीं है। आप कहते हो कि आप रेस्ट में हो, क्या आप रेस्ट में हो? एक और चौंका देने वाली बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप रेस्ट में हो क्या?
आप कहते हो मैं अभी घर पे हूं, आई एम इन रेस्ट। नॉट, यू आर रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग। सर आपने तो बेतुका सवाल कर दिया, आपके माइंड में चल रहा होगा सर आपने तो बेतुका सवाल कर दिया कि मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं तो घर पे हूं लेकिन मैं रेस्ट में नहीं। हाँ बिल्कुल रेस्ट में नहीं हूं। अगर मैं सन को एनवायरमेंट मान लेता हूं, अगर सन को एनवायरमेंट मान लेता हूं, तो आप किस में हो? आप मोशन में हो भाई साहब। आप तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो ना, तो आप तो सन अर्थ पे हो ना, तो आप किस में हो? आप मोशन में हो, आप रेस्ट में नहीं हो। आप कहते हो घर में नहीं, भाई घर में नहीं हो, आप तो मोशन में हो। समझ रहे हैं? अगर अर्थ को एनवायरमेंट ले लिया जाए तो मून क्या होगा? रेस्ट में है या मोशन में? नहीं नहीं नहीं, मोशन में, क्योंकि वो भी तो चेंज कर रहा है हर सेकंड पे चेंज हो रहा है। आपका जो अर्थ था वो हर सेकंड चेंजिंग कर रहा है। क्या आप रेस्ट में हो? नहीं, यू आर इन मोशन। मतलब ये सारी मामला मोशन में होने के लिए पूरा क्लियर हो गया कि डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अगर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, मान लो कि आपका एनवायरनमेंट सन है, तो आप किस में हो? मोशन में। मून के लिए एनवायरनमेंट अगर अर्थ है तो मून किस में है? मोशन में। लेकिन आप मोशन में तो हो नहीं, आप तो कह रहे हो कि मैं एम रेस्ट। बात समझ में आ रही? उसकी बात हम आगे पढ़ेंगे क्या है जो। अब पिछले वीडियो मैंने किया था कि हाउ डज ए बॉडी मूव, तो मैंने कहा था देयर आर 4 पैरामीटर टू स्केल हाउ डज ए बॉडी मूव। मैंने बताया था कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, हमारे पास 4 वो टूल्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी कैसे मूव करता है। तो पहला पैरामीटर था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था स्पीड एंड वेलोसिटी, तीसरा था एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी का डरावना नाम था, और चौथा था रेफरेंस पॉइंट जिसको मैंने टाइम कहा था। तो आज हम उन्हीं चारों टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा समझना, थोड़ा इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये ए का घर है और ये बी का घर है, ये ए का घर है और ये बी का घर है। ए से बी के घर जाने का बहुत सारा रास्ता है। ये पहला पाथ है जो 10 मीटर का है, ये दूसरा पाथ भी है जो 6 मीटर का है, ये तीसरा पाथ है जो 8 मीटर का है, और ये चौथा पाथ है जो 9 मीटर का है, और एक पाथ है जो 4 मीटर का है। 5 पाथ यहाँ पे मेंशन है ए से बी पर जाने के लिए, मतलब ए के घर से बी के घर जाने के लिए। तो सवाल ये होता है कि मकसद क्या है? तो ए से बी पर जाना, लेकिन मकसद में 2 बात निकल के आती है, एक जल्दी जाना और एक जाना। मतलब एक बहुत कम लेंथ ट्रैवल करना और दूसरा क्या, लेंथ कितना भी हो लेकिन पहुंचना है तो पहुंचना है। मतलब पढ़ाई करते जाओ, रिजल्ट क्या आएगा मतलब नहीं, मतलब डायरेक्शन लेस काम कर रहे हो। तो वही चीज होती है जब कोई बॉडी डायरेक्शन लेस पाथ पे ट्रेवल करती है। डायरेक्शन लेस पाथ कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि यहां से यहां जाने का बहुत सारा रास्ता था, वो डिफरेंट पाथ था ए से बी पे जाने का, क्लियर। लेकिन वो एक पाथ ऐसा, यहाँ पर एक ऐसा पाथ मिला जो सबसे कम दूरी वाला है और जिसके पास डायरेक्शन है, घुमैया वाली बात नहीं है। तो ये जो लेंथ होता है, पाथ का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है ए से बी के घर जाने का, जो सबसे सटीक रास्ता है जिसमें डायरेक्शन है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसको मैंने डिफाइन किया है, मैंने कहा है द लेंथ ऑफ पाथ बाय विच ए बॉडी गोज वन लेंथ ऑफ ए पाथ द लेंथ of path by which a body goes one point to another point। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी जिस रास्ते से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उस रास्ते की जो लेंथ होगी, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। फिर से देखेंगे यहाँ,
द लेंथ ऑफ पाथ बाय विच ए बॉडी गोज वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहां पर मैंने लिख दिया इन पाथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ बॉडी टेक्स डिफरेंट डायरेक्शन। इन चारों रास्तों में बॉडी जो आपका है वो डिफरेंट डायरेक्शन टेकन करता है। टू गो ए टू बी, ए से बी पर जाने पर डिफरेंट डिफरेंट रास्ता टेकन करता है। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक उसी जो मैंने कहा था, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बाय विच अ बॉडी गोज वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहां पर एक टर्म आया डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन है तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। एज वेल एज डिस्टेंस, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है जैसा कि डिस्टेंस की होती है वैसा ही इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक फिगर ये वाला है, दूसरा फिगर ये वाला है। ये सीढ़ी बना हुआ है, आपके घर की सीढ़ी है जिसका जो खड़ा है वो भी 1 सेंटीमीटर का है और जो ऐसे है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। सवाल ये है कि अब आप सीढ़ी के ऊपर से एक बॉल गिर जाता है, एक बॉल गिरते गिरते यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आके रुक जाता है। सवाल ये है कि आपसे पूछा गया कि जो बॉल है वो बॉल ए से बी पर आने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितना डिस्टेंस कवर किया। ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये दूसरा एक सेमी सर्कुलर पाथ है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है जिस पाथ से ए से बी पर जाना है। अब कह रहा है कि ए से बी पर जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बाय फर्स्ट पार्ट बाय सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये आपको बनाना है। ये आज का आपका क्वेश्चन है, कल आप करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।